बट आज के टाइम पे जो ये फैंस वर्ड है, क्या ये सही है? क्योंकि जिस तरीके से उनके फैंस ने उन्हें थ्रेट, रेप या उनकी फैमिलीज़ को लेके जो भी कहा था, वो काफ़ी डिप्रेशन में गई थी। क्या लगता है कि आजकल के जो ये फैंस बन रहे, ये इस तरीके से जो कमेंट्स कर रहे, तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसी कुछ ट्रोलिंग आपके साथ हुई है? तो स्प्लिट्सविला के टाइम पे हुई थी ट्रोलिंग थोड़ी बहुत। पर वो ट्रोलिंग होती थी ज़्यादातर इस बात पर कि तुमने शो में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ये हाँ। सब वो टाइप की चीज़ें आती थी। तो कोई इतनी ऑफेंसिव चीज़ नहीं थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई न्यू व्हाट आई डिड एंड आई एम कंफर्टेबल विद व्हाट आई डिड एंड आई वाज ओके विद इट। इवन बाहर आके मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तेरी ऑफ कैमरा या फिर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तेरी पर्सनालिटी इतनी फ़न है, तो शो पे वो कहाँ गई? मैंने बोला यार 2-3 चीज़ें हैं, आई डेंट हैव लाइक कपल ही नहीं बना तो कहाँ दिखेगी पर्सनालिटी, बहुत चीज़ें थी मेरी उसमें, आई वाज ओके विद इट क्योंकि आई डेंट फॉल इन लव विद एनीवन एंड मुझसे फेक नहीं, मुझे करना नहीं था फेक रिलेशनशिप, ना ही मुझसे हो पाती, क्योंकि एक तो दो चीज़ें, एक मुझे करनी नहीं थी रिलेशनशिप फेक, और दूसरी चीज़ ये थी कि आई वॉज़ वेल अवेयर कि अगर आपने कर दी फेक तो आपको बहुत देर तक फेक करनी पड़ेगी, और वो उस चीज़ की मेंटल कैपेसिटी मुझ में है नहीं, ना ही मुझे वो करना है। तो आई ट्राई टू फाइंड लव, आई डेंट फाइंड लव, सो व्हाट कैन आई डू नाउ? देन आई ट्राई टू स्टे इन द गेम फॉर एज लॉन्ग एज आई कुड। ऑन द अदर हैंड प्लेग्राउंड से जब मैं बाहर आई, 40-50 दिन का ट्रोलिंग एक ही साथ में मेरे को देखने को मिला, क्योंकि स्प्लिट्सविला जो एयर होता है वो एयर होता है हफ्ते में 2 बार ही, और आपको पता है अब मुझे प्रोमो दिख गया अगले एपिसोड का, आई नो कि ये आएगा, मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि अगले हफ्ते मेरी इससे ये लड़ाई हुई है, ये चीज़ें लोग बोलेंगे एंड दैट्स ओके, और इट्स नॉट ओके व्हाटएवर, बट यू आर स्टिल प्रिपेयर्ड। तो प्लेग्राउंड से मैं बाहर आई, मैंने अपना फ़ोन खोला एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू गो थ्रू योर इंस्टा, बिकॉज आपकी टीम ने इतनी सारी रील्स डाली हैं, ये है वो है, तो आपको भी देखनी है ऑफ कोर्स। सो बहुत चीज़ें यार, मेरा मेन तो कमेंट हर रील के नीचे आता है कि अपनी खुद की एडिट्स बना के डाल रही है, व्हेन इवन दो लिखा हुआ है अकाउंट पे कि टीम मैनेज कर रही है, यही करते हैं कोई बिग बॉस ज़्यादा, तो उनके लिए भी रील्स डलती है ऑन द बैक, सेम विद प्लेग्राउंड। सो पीपल दे समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड, एंड फिर वो आपको ऐसी चीज़ों के लिए बुली कर रहे हैं जहाँ पे आप बैठ रहे हो, उस पे आ रहे हैं 17,000 लाइक्स आ रहे हैं उस कमेंट पे, 18,000 लाइक आ रहे हैं उस कमेंट पे, मैं देख रही हूँ कि यार ये 18,000 लोगों को ये सही लगता है। सो देन दैट यू गेट ओवर दैट इन अ लिटिल बिट, बट देन ऑफ कोर्स मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी बहुत कमेंट्स थे, मेरे बारे में भी बहुत कमेंट्स थे दैट शी लुक्स लाइक दिस, शी हैज़ अ हंच, शी वॉक्स लाइक दिस, शी टॉक्स इन अ दिस थिंग, कि इसकी एक्सेंट कहाँ गई। अब जब मेरी नॉर्मल में जो मेरी नॉर्मल एक्सेंट है, आपने मुझसे ऑफ कैमरा बात करी है, हाउ आई स्पीक, मेरी नॉर्मल एक्सेंट जो है, अगर मैं उसको, जैसे मैंने स्प्लिट्सविला में नॉर्मल रखी है अपनी एक्सेंट द वे आई यूज्ड टू स्पीक, वहाँ भी उस वजह से मुझे ट्रोलिंग हुई। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है द पीपल वर्किंग इन द शो इट सेल्फ दे कम एंड टेल यू कि यार देखो तुम्हारी एक्सेंट थोड़ी मुश्किल है समझने के लिए, अपनी जब आप इंग्लिश में बात करें आप इंडियन एक्सेंट में बात करें, तो दे डोंट नो व्हाट द इनर वर्किंग्स ऑफ एवरीथिंग इज़। मतलब मेरी जो एक्सेंट है, एवरी वन हुज माई फ्रेंड, दे नो हाउ इट इज़। और तो हर चीज़ के लिए ट्रोलिंग मेरे को तो काफ़ी मिली है, मेरे बालों को लेके मिलती थी व्हेन दे वो कलर्ड, और सो देयर वाज अ लॉट जो मैंने पढ़ा बाहर आके, एंड मेरे को तो मेंटली बहुत अफेक्ट किया। सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ी इंस्टाग्राम से एग्जैक्टली मैं ऑफलाइन भी हो गई पूछने थी, वाली मैंने थी। काफ़ी देर से पोस्ट भी नहीं किया है, बिकॉज थोड़ा मुझे भी टाइम चाहिए था। नाउ आई एम अ लिटिल रेडी, क्योंकि अब मैंने बोला यार छोड़ो, एट द एंड ऑफ द डे ऑल थिंग्स सेड एंड डन, मैंने शो पे बहुत अच्छा किया है अपने लिए। इस शो के 4 सीज़न हो चुके हैं, अभी तक कोई फीमेल फाइनलिस्ट नहीं बनी है, मैं पहली बारी आई वॉज द फर्स्ट फीमेल फाइनलिस्ट ऑफ द शो, एंड देन आई डिड वेरी वेल। सो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी कि मैंने अपना वो देखा कि यार यहाँ तुमने अच्छा करा, कॉमेंट्स लीव दैम, बिकॉज इट्स फेयर इनफ। अगर आप अपने आप को बाहर ऐसे डाल रहे हैं, आप रियलिटी पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, तो लोगों का ओपिनियन होगा ही, एंड यू हैव टू डील विद इट। So there were a lot of things I hear. It's always something is there about my accent. There's always something there about my hair. If I'm there's always there's something about my weight, because मेरा थोड़ा fluctuating weight रहता है, मैं कभी बहुत पतली हो जाती हूँ, कभी कभी I'm normal. So when I'm skinny, उसके भी बहुत comments आते हैं कि हैंगर जैसी बॉडी है इसकी, ऐसे लटके हुए हैं 2 हैंगर पे इसने कुछ कपड़े लटका रखे हैं, और then again about my relationship that they are toxic or they are not toxic, or he is toxic or she is bad. बस तो 10 चीज़ें यार, and they go on in your mind, and I can't imagine if all these comments came to me on one night, और वही एक रात पे मेरे को 85,000 कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, सभी बुरे हैं, और सभी मेरे को थ्रेट कर रहे हैं कि तेरे को मार डालेंगे, तेरे घर पे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। अगर इन चीज़ों को हैंडल करने में मुझे इतनी मुश्किल हुई कि लोग
मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, नोबडी थ्रेटन्ड मी लकीली। एंड मुझे बहुत उस चीज़ का टाइम लगा उस चीज़ से निकलने। मैंने पोस्ट भी नहीं किया काफ़ी देर तक, अब करूँगी, प्लीज़ कीप फॉलोइंग मी। सो आई नो हाउ कशिश फेल्ट। आई वॉज विद हर व्हेन ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। In fact, उस टाइम पे आई रिमेंबर शी वॉज रीडिंग एवरी रेडिट कॉमेंट। सो शी वॉज नॉट ओनली गोइंग थ्रू द कॉमेंट्स जो इंस्टाग्राम पे आ रहे थे उनको, वो रेडिट पे भी अपनी कॉमेंट्स पढ़ रही थी। और वो एक्चुअली बहुत क्वाइट हो गई थी यार, मतलब मैंने नहीं देखा कभी उसको ऐसे, बिकॉज वैसे वी आर नॉट वेरी वेरी क्लोज, हम ऐसे कोई इतना हैंग आउट नहीं करते हैं। बट ऑब्वियसली इन स्प्लिट्स आई हैव सीन हूँ, बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फन पर्सनैलिटी है, शी इज़ अ वेरी लाउड पर्सनैलिटी। एंड वो 5-6 दिन शी वॉज वेरी क्वाइट, आई जस्ट डोंट रिमेंबर हर सेइंग एनी थिंग। एक पार्टी भी हुई थी हमारी, सक्सेस पार्टी में भी, जहाँ पे मुझे वो मिली थी, देयर ऑल्सो शी वॉज सो लो एंड आई वॉज लाइक दैट्स सो सैड टू सी। तो इट इज़ वेरी हॉरेबल। एंड आई थिंक कि लड़कियों पे ये जो ट्रोलिंग है थोड़ी ज़्यादा होती है, चाहे किसी भी शो में हो। अभी मैं यही एग्जांपल ले लूँ, मेरे शो में मुझे बार बार उस बात पे ट्रोलिंग होती थी कि तू यू आर वेरी लाउड, तू लड़कों जैसी लड़ती है, तुम बहुत लड़ते हो, लड़कों जैसे लड़ती है पे मुझे ट्रोलिंग हो रही है। बट वहीं पे शो में जो लड़के लड़ रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है शो का। सो दैट्स ऑलवेज गोना बी देयर एंड आई न्यू इट ऑल्सो। आई थिंक 2nd या 3rd वीक में मेरे को इन साइड द शो दे वर शोइंग अस कमेंट्स, और एक कमेंट आया था कि शोभिका आप इतनी डोमिनेटिंग क्यों हो, और ये ऐसी चीज़ें। तो व्हेन दे आस्क्ड मी व्हाट यू फील अबाउट दिस, आई सेड आई वाज वेल अवेयर कि ये चीज़ें हो रही होंगी बाहर और यही बोल रहे होंगे लोग मेरे बारे में। क्योंकि जहाँ पे एक लड़की एक शो में अपने लिए स्टैंड ले लेती है, लाउड होती है, उतना ही बात करती है जितना लड़के करते हैं, लड़कों से कंधा मिला के शी इज़ गोइंग अहेड, देन शी इज़ बैड। ये है मेरे ही शो में ले लो, देयर वर पीपल, देयर वर बॉयज़ जो बहुत लड़ते थे यार, कितनी लड़ाई करी है पंकु और वैभव ने, कितनी ज़्यादा लड़ाई करी है। दे हैव गॉटन फिजिकल विद ईच अदर ऑलमोस्ट, उन्होंने क्या क्या गालियाँ दी हैं एक दूसरे को। और मैंने एक अपने जो ट्राई आउट है जहाँ पे मुझे बोला गया था फॉर बाय द वे रोस्ट करने के लिए किसी को, मैंने एक लाइन बोल दी, तो उस पर मुझे इतना बोला जा रहा है कि यू आर अ शिटी पर्सन, आप ख़राब इंसान हैं, ये है वो है। आपको बैकग्राउंड पता ही नहीं है, जब रोस्ट करने को बोला गया है मुझे तो मैं रोस्ट ही करूँगी ना, मैं और क्या करूँगी। ना मैंने गाली दी है, ना मैंने कुछ कहा है। आई सेड अब आप रोस्ट कर रहे हो किसी पे तो यू स्पीक अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, यू डू स्पीक। मेरे पे रोस्ट हुआ है, मेरे को लोग पतला बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। नितिन ने आते ही बोला था कि शोभिका इतनी पतली है, उसके दिमाग में सिर्फ उसकी बुद्धि मोटी है। कितने लोग मेरे को बोलते हैं, मेरी बॉडी के बारे में 10 लोग बोलते हैं, मेरी शक्ल के बारे में, मेरे पॉस्चर के बारे में, पीपल हैव 1000 थिंग टू से। तो यही चीज़ है, आप सेम चीज़ वो करोगे तो यू आर नॉट गोना बी परसीव्ड एज स्ट्रॉन्ग, यू आर गोना बी परसीव्ड एज डोमिनेटिंग, और ये तो इट इज़ व्हाट इट इज़। एक बार है ना, पिछले पॉडकास्ट में मैं किसी से तो ऐसे बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि एक बार उन्होंने साइबर रेस पे जिसने कमेंट किया था ना, तो उन्होंने कमेंट किया था कि इसका कौन रेप करेगा, ये तो ऑलरेडी, मतलब बहुत बुरा वर्ड यूज़ किया। जब उन्होंने साइबर पे उसका वो दिया ना, आप यकीन मानोगे, शी इज़ 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल। और मैंने ये देखा है, आई विल टेल यू दिस, मेरे इंस्टाग्राम पे जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, वो वीडियो 46 मिलियन पे है। एंड ऑफ कोर्स इवन नाउ, मतलब जो वो लड़की है जिनके बारे में मैंने ये कमेंट बोला था, वेरी सॉरी इफ़ इट हर्ट हर, एंड वो चीज़ें हमारे बीच में ऑब्वियसली सॉल्व हो गई, हम 40 दिन एक घर के अंदर रह के निकले हैं। बट मुझे बोला गया था वहाँ पे कि आपको रोस्ट करना है और आपको इनके बारे में एक कमेंट बोला, तो मैंने वो चीज़ कही थी। एंड वहाँ पे मैं देखूँगी, आप मेरा कमेंट सेक्शन खोल के आप देखेंगे तो उसमें बहुत लव भी है, ऑफ कोर्स, दैट कूल है, ये है वो है। एंड ऑलमोस्ट 80% of the comments that I hate comments are from women. Actually, they are from girls and young girls. Exactly. I don't know what it is. I don't know why. I feel maybe एक अब क्या हो गया ना इंटरनेट पे, मैं एक सच बात बताती हूँ, everyone wants attention nowadays. आप एक प्यारा कमेंट छोड़ोगे तो उस पर लाइक्स नहीं आएंगे, आप कुछ गंदा डालोगे, किसी की बेइज्जती करोगे तो वो कमेंट लोग लाइक करेंगे। मैनी पीपल विल लाइक दैट दिल, और या तो आप एट द लीस्ट आप कुछ जोक बनाएंगे तो पीपल विल लाइक दैट कमेंट। सो नाउ देयर इज दैट ऑल्सो गोइंग अराउंड। देन देयर इज द सेकंड थिंग कि हम इफ़ आई एम अ गर्ल एंड आई मेक फन ऑफ दिस गर्ल, तो मेरे को भी वैलिडेशन मिल जाएगी उससे कि मैंने एक लड़की को नीचा दिखा दिया, विच इज़ मतलब बिल्कुल ही गलत चीज़ है। क्योंकि मुझे भी ऑनलाइन उसी चीज़ के लिए आप कह रहे हैं कि आपने एक लड़की को ये बोला है, लड़की को नहीं बोला है, मुझे रोस्ट करने को बोला गया था तो मैंने रोस्ट किया। दैट इज़ व्हाट अ रोस्ट इज़। वो बस क्लिप ऐसे कटी है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने अनप्रोवोक्ड उन्हें ऐसे बोल दिया है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई इवन थॉट ऑफ रिमूविंग द कमेंट्स फ्रॉम दैट वीडियो, क्योंकि
मुझे तो अफेक्ट कर ही रहे थे, बट देन आई सॉ देम एंड आई वाज लाइक दिस इज़ लाइक आप खुद मुझे कुछ बोल रहे हैं, आप कर भी वो रहे हैं, मेरी भी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं, और फिर आप मुझे ही बोल रहे हैं. सो कुछ सेंस नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट मोस्ट ऑफ द हेट कमेंट्स ऑन माई इंस्टा हैव ऑलवेज बीन फ्रॉम वुमेन.